पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एकदम से चंचल को पता नहीं क्या होता है, पानी का गिलास उसके हाथ से गिर जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। ये देखकर रणधीर के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वो अपने डेविल स्माइल के साथ बोला, यही तो चाहिए मुझे, तेरा ये डर ही मेरा सुकून है लड़की। अब तेरा ये डर ही तुझे तेरी मौत के करीब लेकर जाएगा। वह बेहद गुस्से से ये सब बोल रहा था। उधर पार्टी में चंचल बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश हुआ देखकर सम्राट के जान निकल जाती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है। पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच गई थी। सम्राट जल्दी से चंचल को अपनी गोद में उठाता है, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। वह चंचल के लिए कितना परेशान हो गया था ये तो उसके चेहरे से पता चल रहा था। वह चंचल को पीछे वाली सीट पर लेटाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर अस्पताल की तरफ भगा देता है। एक डर था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो था चंचल का यूं बेहोश होना, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पहले से ही बताया था कि अब तो चंचल ठीक है पर आगे जाकर कुछ परेशानी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से उनकी याददाश्त जाने का खतरा है। बस अब यही सोच सोचकर सम्राट का दिल बैठा जा रहा था। वो जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था। उधर चंचल की यह हालत देखकर रणधीर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। उसने इतराते हुए कहा, तू कल भी कमजोर थी और आज भी कमजोर है और हमेशा कमजोर ही रहेगी। अब दुनिया देखेगी तेरी बर्बादी का मंजर और कुछ नहीं कर पाएगा तेरा सम्राट। वो गुस्से से आग उगलते हुए बोल रहा था। इधर रोहन और तनु एक दूसरे में समाये एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों ही अपने होश खो रहे थे। रोहन का एक हाथ तनु के बालों में था और दूसरा उसके पीठ पर उसकी छुअन से मदहोश हो रही थी तनु। रोहन उसके होठों को आजाद करता है और उसका चेहरा देखता है जो कि लाल सुर्ख हुआ पड़ा था। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे पता होता कि मेरे छोटे से सरप्राइज से मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता तुम्हारे लिए। रोहन की बात सुनकर तनु शर्म से पानी पानी हो रही थी। वह एकदम से रोहन को धक्का देकर खुद दूसरी तरफ भाग जाती है। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तुम कहाँ भाग रही हो तनु? रोहन उसके पीछे जाता है, उसे बाहों में भरते हुए बोला, अच्छा चलो केक तो कट करो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम केक खाना और मैं तुम्हें खाऊंगा। वो उसके गर्दन पर अपने होठ फिराते हुए बोलता है। तनु शर्म से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है। रोहन उसे वैसे ही बाहों में समाते हुए उसे टेबल के पास ले जाता है और फिर उसके हाथ अपने हाथ में लेता है। दोनों एक साथ केक कटिंग करते हैं, फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। रोहन ने एकदम से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, कहा था ना केक खाने के बाद तुम्हें खाऊंगा। ये कहता हुआ वह उसे कमरे में ले जाता है। तनु अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। रोहन कमरे के अंदर जाता है तो लाइट अपने आप ही ऑन हो जाती है। एक खूबसूरत सी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। तनु ने अभी भी अपना चेहरा उसके सीने में छुपा रखा था। रोहन उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, एक बार नजरें घुमाकर देखो तो सही, बाद में जितना मर्जी शर्मा देना। उसकी बात सुनकर तनु पहले उसकी तरफ देखती है और नजरें घुमाकर कमरे को जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। तनु तो बस देखती ही रह जाती है, वह भी बिना पलके झपकाए। कमरे में चारों तरफ रेड कलर के पर्दे लगे हुए थे। फर्श पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज का गोल शेप का बेड रखा हुआ था जिसके ऊपर गुलाब के पंखुड़ियां से एक दिल बना हुआ था। तनु को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब रोहन ने किया। रोहन भी इतना रोमांटिक हो सकता है यह नहीं सोचा था उसने। सच में जब तक रोहन ने उसे प्यार नहीं किया तो बिल्कुल नहीं किया, पर जब किया तो इस कदर किया कि तनु को दोबारा उससे प्यार हो गया। रोहन उसे आराम से बेड पर बैठाता है और अपना सिर उसके गोद में रखकर लेटे हुए कहा, मेरा ये छोटा सा तोहफा तुम्हें पसंद आया? तनु उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली, बेहद। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक भी हो सकते हो। वो मुस्कुराते हुए बोलती है। रोहन उसे अपने पास लेटने का इशारा करता है। तनु उसकी बाजू को सीधा करती है और अपना सिर उसके बाजू पर रखकर उसके पास लेट जाती है। रोहन अपनी दूसरी बाजू उसके आसपास लपेटकर उसके और भी करीब हो जाता है और उसके खुले बालों के साथ खेलते हुए बोला, तो मेरा रोमांटिक होना तुम्हें पसंद तो आया ना? वह अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब ले जाते हुए बोला। एक बार फिर उसकी करीबी से तनु सिहर उठी। वो शर्माते हुए बोली, बेहद। वो इतना शर्मा कर बोलती है कि उसके गोरे गाल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। रोहन को उस पर बेहद प्यार आ रहा था। वह एक झटके से उसे अपने करीब कर लेता है और एकदम से अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है और डीप किस करने लगता है। तनु के पूरे बदन में एक कर्ट सा दौड़ जाता है। खुद व खुद उसकी आंखें बंद हो जाती है। उसका एक हाथ रोहन के बालों पर कस जाता है तो दूसरा उसके पीठ पर। वह भी उसका साथ देने लगती है। कुछ ही देर में वह दोनों एक दूसरे के हद से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं, एक दूसरे में समाते जा रहे थे। दोनों अपने प्यार के सागर में गोते लगा रहे थे। रोहन तनु का हो चुका था और तनु रोहन की हो चुकी थी। दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे और दोनों एक चद्दर में लिपटे हुए अपनी जिंदगी के हसीन पलों को जी रहे थे। आज सही मायने में दोनों पति पत्नी बन गए थे।
दूसरी तरफ सम्राट चंचल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डर, चंचल को खोने का डर और उसकी याददाश्त फिर से जाने का डर। डॉक्टर भी चंचल की हालत देखकर घबरा जाता है। चंचल को फटाफट से अंदर ले जाया जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है। सम्राट भी उसके साथ अंदर ही चला जाता है। वह चंचल का हाथ पकड़कर वहीं खड़ा हुआ था। वो कितना परेशान था ये तो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। परेशान तो डॉक्टर भी नजर आ रहा था, पर अगले ही पल उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। सम्राट उसकी मुस्कुराहट देखकर, आर यू मैड? आपको हंसी आ रही है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बात ही ऐसी है, आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। शी इज प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं। यह इसी वजह से बेहोश हुई है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सुनते ही सम्राट के चेहरे का डर खुशी में बदल जाता है। सच में वो खुशी से झूम उठता है। वो झट से चंचल का माथा चूम लेता है। यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल था, यहाँ तक कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह जाते हैं। डॉक्टर कुछ देर चंचल को वही आराम करने का बोलता है और जब ये होश में आएंगे तो कुछ चेकअप करने हैं, इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। सम्राट प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। कुछ देर में चंचल को होश आता है। वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अस्पताल में पाती है। फिर उसकी नज़र खिड़की पर खड़े सम्राट पर पड़ती है, जो कि किसी गहरी सोच में गुम था। मुझे तुम्हें कुछ बताना है सम्राट, चंचल उसके पास जाते हुए बोलती है। सम्राट पीछे पलटता है, उसकी तरफ देखते हुए कहा, यही ना कि तुमने पार्टी में रणधीर को देखा और तुम डर गई? यह सुनते ही चंचल की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सम्राट उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? चंचल अपनी आंखों में अंगारे भरते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगा कि मैं उससे डर जाऊंगी? नहीं, सम्राट बहुत डर लिया उससे। डरने का समय गया, अब तो जंग होगी, आर्या पार की जंग। सम्राट अपना गन निकालता है, चंचल के हाथ में देते हुए कहा, खत्म कर दो उसे। चंचल उसके हाथ से गन लेते हुए बोली, उसे इतनी आसानी से मारना होता तो उसे तुम ही कब का मार चुके होते सम्राट। इतनी आसान मौत नहीं सोची है मैंने उसके लिए, मरना तो उसे है ही, पर उसे मारने से पहले मुझे उसका घमंड तोड़ना होगा। उसने जो लड़कियों को कमजोर समझने की गलती की है ना, उस गलतफहमी को मुझे उसके दिमाग से दूर करना है, उसको हारा हुआ देखना है। उसे पता चलना चाहिए कि जब कोई जुल्म करता है तो कैसा लगता है। बहुत शौक है ना उसे मेरे दिमाग के साथ खेलने का, तो खेलने दो। दिमाग का खेल किसे कहते हैं ये मैं उसे बताऊंगी, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलती है। सम्राट उसका विश्वास देखकर बहुत खुश होता है। चंचल पूरे विश्वास के साथ बोल रही थी, डर नाम की चीज उसके अंदर दूर दूर तक नहीं थी। सम्राट उसके करीब जाता है, इतना करीब कि उसके गर्म सांसें चंचल को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सम्राट उसके गले में बाहें डालते हुए बोला, क्या बात है मेरी क्वीन, तुम तो इस अंदाज में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ। चंचल सम्राट का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, तुमने तो मेरा उस वक्त साथ दिया जब सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने। ये कहते हुए उसका गला रूंध जाता है। ना, आज इतनी खुशी का दिन है, आज रोना नहीं है। सम्राट उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोलता है। चंचल असमंजस से उसकी तरफ देखती है, जैसे वो उसकी बात समझी ना हो। सम्राट अपना एक हाथ उसके पेट पर रखता है और फिर बेहद प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है तुमने, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया करूं। तुम प्रेग्नेंट हो और मैं पापा बनने वाला हूं। ये सुनते ही चंचल के आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, पर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान तैर जाती है। सच में, वो अपनी आंसू भरी आंखों से सम्राट की तरफ देखते हुए बोलती है। सम्राट एकदम से उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, बिल्कुल सच है माय लव। दोनों ही एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। चंचल को एकदम से रणधीर का ख्याल आता है। वह मन में, अब मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक मां भी हूं, अब तो मेरी शक्ति दुगनी हो गई है। इस बार तेरी हार होगी और एक लड़की के हाथों ही होगी। वो सम्राट के सीने से लगी हुई यह सब सोच रही थी, वही सम्राट भी रणधीर के बारे में सोच रहा था। एक बार तो तूने धोखे से मेरी जिंदगी खराब कर दी थी रणधीर। मेरे प्यार को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तेरे सामने मेरा प्यार भी है और मेरे होने वाले बच्चे की मां भी है। इस बार मैं तुझसे एक कदम आगे हूं रणधीर। जितना मर्जी मुखौटे लगाकर घूम ले शहर में, पर तू चंचल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, तेरे ही खेल में तुझे हराने का बहुत मजा आएगा। कुछ देर के बाद सम्राट और चंचल घर के लिए निकल जाते हैं। रणधीर के आदमी जो अस्पताल के बाहर बैठे हुए थे और वो सम्राट के बाहर आने का वेट कर रहे थे, ये जानने के लिए कि चंचल को हुआ क्या है।
जैसे ही सम्राट चंचल को लेकर बाहर आता है, खुशी खुशी चंचल को घर लेकर जाता है। ये देखकर वो रणधीर को फोन करके सारी बात बताते हैं। सर, वो सम्राट उसे घर लेकर जा रहा है। बट सर, वो दोनों तो बहुत खुश हैं। डर जैसी कोई चीज तो चंचल के चेहरे पर नजर ही नहीं आ रही है। ये सुनते ही रणधीर की सारी खुशी हवा हो जाती है। उसे तो ये था कि जब चंचल होश में आएगी तो पागलों जैसा बिहेव करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे इतनी बार डराया और वो डर कर बेहोश हुई थी ना, तो फिर वो ठीक कैसे हो सकती है? उसे ठीक नहीं होना चाहिए। उन दोनों को खुश रहने का कोई हक नहीं, कोई खुशी नहीं आनी चाहिए उसकी जिंदगी में। वो अपने आदमियों को डॉक्टर से पता करने का बोलता है कि क्या बात है, सारी बात पता करो, पूछो उससे कि क्या हुआ था, वो क्यों बेहोश हुई थी, मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। जहां एक और रणधीर सम्राट और चंचल की जिंदगी में कोई खुशी नहीं आने देना चाहता था, दोनों को पूरा बर्बाद करना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि सम्राट और चंचल की जिंदगी में खुशियों की शुरुआत हो चुकी है। खुशियां उनकी जिंदगी में दस्तक दे चुकी है और अब ये खुशियां उनसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो दोनों एक है, उनका भरोसा एक है, उन दोनों का प्यार एक है और वो रणधीर से एक कदम आगे है। कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा चालाक इंसान हमेशा मात खाता है। वही हाल रणधीर का होने वाला है। अब चंचल उसे वही दिखाएगी जो वो देखना चाहता था, और बाद में उसको ऐसा बर्बाद करेंगे ये दोनों मिलकर कि बस। सम्राट चंचल को लेकर घर पहुंच जाता है। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह गाड़ी भी इतनी स्लो ड्राइव करके उसे घर लेकर आया था कि कहीं चंचल को जरा सी तकलीफ ना हो जाए। उसके इस हरकत पर चंचल को इतनी हंसी आ रही थी कि बस। सम्राट तो पहले से ही उस पर मरता था और अब तो उसे इतनी बड़ी खुशी देने वाली है, तो वह कैसे ना उसका दीवाना हो, कैसे ना उसका ख्याल रखे। सम्राट फोन करके शोभा जी को, आरोही को, समीर को ये खुशखबरी सुनाता है। ये खबर सुनकर वह तीनों के कदम भी जमीन पर नहीं पड़ते और वो अगले ही दिन वापस आने का बोलते हैं। चंचल अपने कमरे में जाते हुए बोली, अच्छा सम्राट, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया था। मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ और फिर कुछ टेस्टी सा बनाती हूँ। मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया। इतना कहकर वह चेंज करने के लिए चली जाती है। लगभग 10 मिनट के बाद वह वापस आती है और सीधा किचन में जाती है। देखती है कि सम्राट उसके लिए कुछ बना रहा था। सम्राट का चेहरा चमक रहा था। उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, जो कि चंचल भी देख पा रही थी। उसे सम्राट पर बहुत हंसी आ रही थी और बहुत ज्यादा प्यार भी आ रहा था। वो सम्राट के पास जाती है और पीछे से उसे बाहों में भर लेती है। आई लव यू, वह अपना चेहरा उसके पीठ से सटाते हुए बोलती है। सम्राट भी पीछे पलटता है और उसे बाहों में भरते हुए आई लव यू टू कहते हुए वो उसका माथा चूम लेता है। चलो अब मुझे खाना बनाने दो, चंचल सम्राट को पीछे करते हुए बोलती है, पर उल्टा सम्राट उसे पीछे करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, तुम बस आराम करो, खाना तो बस मैं ही बनाऊंगा। अरे पर ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी, तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, वो लगभग शिकायत करते हुए बोलती है। सम्राट उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाता है और सोफे पर बिठाते हुए बोला, तुम यहाँ आराम करो और मुझे देखो, बिल्कुल बोर नहीं होगी। वो प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। इसके बाद वो कुकिंग करने लगता है। चंचल अपने गाल पर हाथ रखकर बड़े प्यार से उसे निहारे जा रही थी, वह भी बिना पलके झपकाए। सम्राट इस वक्त कितना लविंग और कितना केयरिंग लग रहा था कि बस एक बार फिर वो अपना दिल हार गई थी उस पर। सम्राट की अहमियत उसकी जिंदगी में क्या थी, यह तो बस वही जानती थी, कुछ भी नहीं थी वो सम्राट के जिंदगी में आने से पहले। सम्राट ने उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरे, उसे जीना सिखाया, उसे खुद के लिए लड़ना सिखाया, स्टैंड लेना सिखाया, यहाँ तक कि उसके माँ बाप का रुतबा जो खो गया था वह वापस दिलवाया। ये सब किया सम्राट ने उसके लिए, और अब जब वो उसे इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है तो सम्राट ने अपना दिल उसके कदमों में रख दिया। कैसे ना हो वो उसकी दीवानी। सम्राट का सारा ध्यान अपनी कुकिंग में था। उधर रणधीर के आदमी हॉस्पिटल में डॉक्टर से सब पता कर चुके थे। सारी जानकारी हासिल करके रणधीर के आदमी अब उसके सामने खड़े थे। रणधीर, जो कि इस वक्त अपने कमरे में बैठ अकेला ही शतरंज खेल रहा था, उसके आदमी उसे बताते हैं कि चंचल डर के मारे बेहोश नहीं हुई, बल्कि वह तो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही रणधीर के हाथों से सारी बाजी निकलकर नीचे गिर जाती है। क्या? वो गुस्से से गरजते हुए बोलता है। उसके आदमी ने सर झुकाते हुए कहा, यह सच है सर, हमने सब पता किया है। रणधीर की आंखों में खून उतर आता है। वो जोर से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई खुशी नहीं आ सकती उसकी जिंदगी में। वो अपने कमरे का सारा सामान तोड़ते हुए बोलता है। उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं कि रणधीर उन्हें ना मार दे। एकदम पागल सा हो गया था रणधीर।
पहले तो उसे ये था कि सम्राट और चंचल मर चुके होंगे, पर यहाँ भी वह गलत साबित हुआ, वह दोनों जिंदा बच गए। फिर उसको ये था कि सम्राट चंचल को छोड़ देगा, वो उस पर भरोसा नहीं करेगा, वह चंचल को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा, पर यहाँ भी उसकी सोच उल्टा हुआ। चंचल को छोड़ना तो दूर, सम्राट ने चंचल से यह पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि उन 4 दिनों में आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ उसका प्यार, उसकी मोहब्बत ही सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं। और अब जब रणधीर को ये लगने लगा था कि वो फिर से चंचल को डराने में कामयाब हो गया है, तो वह अपनी जीत की खुशियां मनाने लगा। लेकिन अब उसे ये पता चला कि वो तो उससे डरी ही नहीं थी, उसके बेहोश होने की वजह कुछ और है। इससे उसे पता चलता है कि चंचल और सम्राट आपस में कितने खुश होंगे, कितने प्यार से रह रहे होंगे। बस इसी चीज से बौखला गया वह। पहली बार उसके अहम पर चोट लगी थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नहीं नहीं, मैं एक लड़की से हार नहीं सकता, बिल्कुल हार नहीं सकता। बहुत उड़ रही हो ना तुम चंचल, बहुत खुशियां मना रहे हो ना तुम दोनों। जितना खुश होना है हो लो, ऐसा ग्रहण लगाऊंगा तुम्हारी जिंदगी में कि नरक हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। ना तुम मर सकोगी ना जी सकोगी। अभी तक तो मैं मैदान में उतरा ही नहीं था चंचल, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ है। अब रणधीर खुद आ रहा है तेरे सामने, फिर देखता हूँ कि तुझे वह 4 दिन कैसे याद नहीं आते। और रही बात तेरे बच्चे की, तो वो दुनिया में आने से पहले ही मर जाए तो बेहतर होगा, वरना अगर वह दुनिया में आ गया तो मैं उसे भी ऐसी मौत मारूंगा कि तू उसके साथ साथ जीते जी मर जाएगी। बेहद गुस्से से वही ये सब बोल रहा था। जहां रणधीर अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था, वही सम्राट और चंचल आराम से एक दूसरे के आगोश में समाये सो रहे थे। सुबह होती है, वही रोहन उठ गया था, एक टक तनु को देख रहा था। तनु के चेहरे पर आ रहे बाल उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। रोहन आहिस्ता से उसके बालों को पीछे करता है और उसके गाल को चूम लेता है। उसके छुअन से तनु की नींद खुलती है, वो रोहन की तरफ देखती है। रोहन को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो वापस अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। रोहन उसके इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और कसकर उसे अपनी आगोश में समाते हुए बोला, कितनी खूबसूरत सुबह है ना। सच, मोहब्बत होने के बाद ये जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगती है। मैंने बहुत मिस किया है ये सब, हमेशा प्यार के लिए तरसता आया हूँ। तनु एकदम से उसके ऊपर आ जाती है, उसके गले में अपने बाहें डालते हुए बोली, बस कुछ मत कहो, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते और ना ही बीता हुआ वक्त वापस ला सकते हैं, पर हम अपने आज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी रोहन। हम अपनी छोटी सी दुनिया शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। वह अपनी नाक उसके नाक से टच करते हुए बोलती है। रोहन उसे देख रहा था। तनु ऐसे बोलती हुई बहुत प्यारी लग रही थी, रोहन को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह एकदम से उसे अपने करीब कर लेता है और उसके होठों पर झुकने लगता है। तनु एकदम से उसे दूर धक्का दे देती है, खुद वहां से भागने लगती है, पर रोहन वापस उसे अपनी तरफ खींच लेता है और किस करने लगता है। तभी रोहन का फोन रिंग करता है। इस चीज का फायदा उठाकर तनु झट से वॉशरूम भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ चंचल अभी भी सो रही थी, लेकिन सम्राट उठ गया था। वो नहाकर रेडी भी हो गया था, लेकिन उसने चंचल को नहीं जगाया। वो तो चाहता था कि चंचल आराम करती रहे। रेडी होने के बाद वो किचन में आता है, चंचल के लिए अपने लिए नाश्ता बनाने लगता है। ठीक उसी वक्त चंचल की आंख खुलती है, वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठती है। तभी सम्राट नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आता है। चंचल उसे देखकर, अरे यार तुम हद करते हो, अभी मुझे इतना भी आराम नहीं करना जितना तुम मुझे करवाए जा रहे हो। ऐसे तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, वो अपने खुले बालों को बांधते हुए बोलती है। सम्राट नाश्ते की ट्रे उसके सामने रखता है और उसके करीब बैठकर उसका माथा चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। बदले में चंचल भी उसके माथे पर अपना होंठ रखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग जनाब। आप ऐसे ही प्यार करते रहो, मेरी तो हर मॉर्निंग गुड होती रहेगी। वो उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोलती है, अच्छा अब जल्दी से नाश्ता कर लो, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। वो भी इतने प्यार से, ठंडा मत करो, जल्दी से खाओ। सम्राट बेहद प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोलता है। इसके बाद दोनों साथ में नाश्ता करने लगते हैं। उधर रणधीर भी अपने प्लानिंग में लगा हुआ था। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने अपने आदमियों को मना कर दिया था चंचल के सामने जाने से, क्योंकि वो अब खुद चंचल के सामने जाने वाला था। उसे अभी भी बहुत घमंड था खुद पर कि चंचल उसे देखते ही डर के मारे पागल हो जाएगी। बस यही सोच सोचकर वो अपनी जीत पर इतरा रहा था। तनु वॉशरूम से बाहर आती है, देखती है कि रोहन रेडी हो रहा था। वो उसका चेहरा देखती है, रोहन उसे कुछ टेंशन में लग रहा था। वो उसके पास जाती है, पीछे से उसे बाहों में भरती हुई पूछी, क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। वो अपना चेहरा उसकी पीठ से सटाते हुए बोलती है। रोहन पीछे पलटता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, वो बस मुझे किसी काम से जाना पड़ेगा। मन नहीं था यहां से इतनी जल्दी जाने का, पर वो उसके माथे से माथा जोड़ते हुए बोलता है।
तनु ने समझाते हुए कहा, ओफो ये भी कोई परेशान होने वाली बात है, चाहे हम कहीं भी रहे, बात सिर्फ इतनी है कि हम साथ होने चाहिए। वह इसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोलती है। रोह ने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम भी इतनी समझदार हो सकती हो। वह जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोलता है। उसके बाद सुनकर तनु उसे सीने पर मारते हुए बोली, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बन रही हो। रोहन उसे अपने आगोश में समाते हुए बोलता है, अच्छा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तब तक मैं नाश्ता ऑर्डर करता हूँ। तनु उसकी हाँ में हाँ मिलती है और रेडी होने लगती है। रोहन कान पर फोन लगाकर बाहर निकल जाता है। तनु नजरों से उसका पीछा करते हुए मन में जरूर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है, पर यह मुझे बात नहीं रहा, देखते हैं कब तक छुपाता है। ये कहते हुए वह रेडी होने लगती है। दोनों नाश्ता करके वहां से निकल जाते हैं। रोहन तनु को घर छोड़ता है और फिर किसी काम से वापस चला जाता है। वो घर भी नहीं आता। तनु को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। खैर दिन बीत जाता है, शाम होती है। शाम के समय सम्राट चंचल के पास आता है, जो कि बिस्तर पर बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं, वरना तुम बैठ बैठ कर बोर हो जाओगे और फिर मेरा बच्चा भी बोर हो जाएगा। वो उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोलता है। चंचल उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तुम अपने बेबी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं दे रहे हो, बीवी की तो कोई परवाह ही नहीं है। वह मुंह फुलाते हुए बोलती है। सम्राट प्यार से उसे गोद में उठाता है, आईने के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोलता है, शिकायत बाद में करना, पहले रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूं तुम्हारा। इतना कहकर वह बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद दोनों निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। रणधीर जैसे इसी मौके की तलाश में था, उसके आदमी उसे बता देते हैं कि सम्राट चंचल को बाहर लेकर गया है। ये सुनते ही रणधीर के होठों पर दबी स्माइल तैर जाती है। वेलकम टू हेल चंचल, वेलकम टू हेल, आज दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। इतना कहकर वह भी अपनी गाड़ी में बैठकर सम्राट और चंचल का पीछा करने के लिए निकल जाता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।